नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं कि मैंने आफ्टर डेंगू होने के बाद कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर, ये सारे इस्तेमाल किए थे। और इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जब हॉस्पिटल में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं जब एडमिट हुई थी तो वहाँ पर मुझे 20 दिन आईसीयू में रहना पड़ा था, जिसकी वजह से मेरी जो हेयर की जो टेक्सचर है, जो स्किन का टेक्सचर है, ये सारे डैमेज हो चुके थे क्योंकि मुझे बार बार स्टेरॉइड वगैरह दिया जा रहा था और मेरा इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था और मल्टीपल ऑर्गन्स मेरे इन्फेक्शन हो गया था। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जो कि मतलब सीरियस कंडीशन था। पहले मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट थी जहाँ पर 3 दिन बाद मुझे कहा गया कि इनकी बॉडी और रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और इनको कुछ भी हो सकता है आज रात, आप चाहे तो इनको शिफ्ट कर लीजिए कोई दूसरे हॉस्पिटल में और हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो फिर मुझे उसी दिन ही फटांग से शिफ्ट किया गया दूसरे हॉस्पिटल में और वहाँ पर मुझे स्टेरॉयड वगैरह ये सारी चीज़ जो दिया गया, उसकी वजह से मेरा बॉडी फिर से रिस्पॉन्स करना शुरू हो गया। मगर उस दौरान इतने सारे स्टेरॉयड ये वगैरह सब चीज़ें जो मेडिसिन वगैरह इतनी ज़्यादा मात्रा में दी गई थी, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। हेयर फॉल मतलब नॉर्मल नहीं, जैसे आप बाल को अगर हाथ में ऐसे ले जाओ तो मुट्ठी भर आ जाते थे, बाल को अगर नीचे करो तो मुट्ठी भर ऐसे निकल जाते थे। जब मैं डिस्चार्ज हुई घर में आई तो उस तरह का सिचुएशन था, तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो मेरे जो हेयर थे मैंने उनको काट लिया, पहले यहाँ तक कर लिया था। अभी मेरे बाल बढ़ चुके हैं, मैं अभी चोटी बांध सकती हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बाल जो थे वो इतने मतलब ज़्यादा और सारे हिस्सों में झड़ चुके थे कि ये सारी जगहों पर आपको खाली 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 दिखाई देगा। और जैसे मतलब वहाँ पर बाल थे ही नहीं, बाल्टनेस की तरह हो गया था। तो बहुत रोना आया था तब कि क्या करूं क्या नहीं, कुछ दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था कि इतनी ज़्यादा मतलब कुछ भी ये करती थी। तब तो मुझे नहाना सर धोने के लिए मना किया गया था, बुखार ना आए 6 महीने के लिए वो कहा गया था, अगर होगा तो फिर कैजुअल्टी में डालना पड़ेगा। डिस्चार्ज हो गई थी मगर दवाई 2.5 महीने की दी गई थी और बहुत सारे विटामिन्स वगैरह टैबलेट्स सब दिए गए थे। तो फिर धीरे धीरे रिकवरी करने के बाद जब मैंने बालों का ये करना शुरू किया, तब मैं जो शैम्पू वगैरह जो इस्तेमाल करती थी उससे मेरे हेयर फॉल कम नहीं हुए। तो मैंने कुछ डाइट में चेंजेस किए, जैसे बहुत सारे सैलड्स मैंने ऐड किए अपने खाने में। दोपहर के खाने में मैं चावल वगैरह या फिर रोटी, आप जो भी खाते हो उसके साथ एक बोल सैलड्स, जिसमें आप क्यूक्यूम्बर, कैरट्स, बीट रूट, टमेटोज़, देन और क्या वो जो रेडिस, ये सारी चीज़ आप उसमें डाल दीजिए और एक बोल पूरा खा लीजिए चबाकर। वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इवनिंग हो या फिर मॉर्निंग हो, जो भी सीजनरी फ्रूट्स हो अवेलेबल हो आपके नियर बाय शॉप्स में, उसको आप ऐड कर लीजिए खाने में। दूध ऐड कर लीजिए, दही दोपहर के खाने में, ये सारी चीज़ ऐड कर लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ड्राई फ्रूट्स थोड़े ऐड कर लीजिए। इससे आपको मतलब हल्का हो मगर ये स्लो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क करता है। उससे आपकी स्किन की जो टेक्सचर जो है, हेयर का जो है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वैसे आपको फटांग से पता नहीं चलता है मगर ये स्लो प्रोसीजर होने के बाद आप जब खा रहे हो तो उसका जो नतीजा जो होता है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ही होता है। और जब मैं आई थी हॉस्पिटल से तो मेरे जो यहाँ पर स्किन पूरा बड़े बड़े वाले पिंपल वगैरह और यहाँ पर नाक के ऊपर वाइट हेयर्स बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये सारी चीज़ आप ऐड कर लीजिए, ये हेयर और स्किन दोनों के लिए भी बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे आप योगा हो, एक्सरसाइजेस हो, उसको भी ऐड कर लीजिए अपने एवरी डे के रूटीन में।
अगर आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 3 दिन में एक बार आपके बॉडी को रेस्ट दीजिए ताकि थोड़ा बॉडी रिवाइव हो जाए। अगर आप योगा कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार आप रेस्ट दे दीजिए, तो उससे आपकी बॉडी रिवाइव हो जाएगी। और बाकी 6 दिन आप योगा कीजिए। एक्सरसाइज अगर हेवी वाला कर रहे हैं तो 3 दिन में एक बार थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तो उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और ये भी बहुत ही अच्छा होता है एवरीडे के आपकी जो हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, आपकी स्किन हो, हेयर हो, उसके लिए हो। मतलब आपको मैंने एक हेयर का वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि किस तरह का एक्सरसाइज भी काम करता है बालों के लिए, तो वो भी आपको करना पड़ता है डेली यूसेज में। और शैम्पू की अब हम बात करते हैं। शैम्पू मैंने एक विश केयर का एक शैम्पू यूज़ किया था, मगर उससे बहुत ज़्यादा बाल ड्राई हो गए थे। और हॉस्पिटल में जब थी उसके बाद भी जब आई तो बालों को साफ़ करने के लिए मना किया गया था, तो इसीलिए बाल एकदम से रूखे, बेजान, फ्रीज़ी बहुत सारे ये हो गए थे। तो तब मैं ऑयलिंग वगैरह तो इतना नहीं करती थी। जब करती थी तो बाल को आप साफ़ नहीं कर सकते थे, और साफ़ करने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद साफ़ करके ये कर लूँ, क्योंकि मैं चल भी नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी। तो मैं एक स्टूल के ऊपर बैठती थी, कोई भी हो घर में, मुझे मम्मी हो या फिर मेरी दीदी हो, कोई भी एक हो, मुझे हेल्प करता था बाल को साफ़ करने के लिए। तो उस तरह का सिचुएशन था। तो उस टाइम में तो मैंने एक जो नया वाला जो शैम्पू जो चेंज किया उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, मगर उसके साथ साथ मैंने जो विटामिन टैबलेट्स कॉड लिवर फिश ऑयल का वो कैप्सूल मैं हर दिन सुबह हो शाम को हो आप अपनी डाइट में एक ऐड कर दीजिए। वो एक कैप्सूल आपको खाना है दिन में कभी भी। और साथ ही साथ अगर आप विटामिन सी की एक टैबलेट ले रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आप जो विटामिन इसमें जो कॉड लिवर का जो है वो एक ले लीजिए, और दूसरा आप विटामिन सी का एक ले लीजिए कैप्सूल। और अगर आप फिर भी देख रहे हो कि बालों का झड़ना कम नहीं हो रहा है, तो मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई थी, जिसको मैं टेस्ट करवा कर मैंने दवाइयाँ ली थी जो कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था। बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के आपको वो दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका विटामिन डी सही है और आपने बिना टेस्ट किए दवाई खा लेते हैं तो उससे आपकी किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और वो आपके किडनी को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, कभी कभार किडनी डैमेज तक भी कर देता है। तो जब भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो वो चीज़ आपको पता चल सकता है, जैसे एलोपेशिया विटामिन डी डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी होता है तो हड्डियों में इतना ज़्यादा दर्द होता है, जब भी आप लेटे भी रहो, कमर बदल रहे हो या फिर सही से भी सो रहे हो, किसी भी करवट बदल रहे हो तो आपकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूसरा, आपको स्लीप डिस्टर्बेंसेस होता है और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। ये सारे सिम्टम्स है विटामिन डी डेफिशिएंसी के। तो वो जो दवाई जो मुझे डॉक्टर ने दी थी वो मुझे हफ्ते में एक बार सुबह खाना था, जो कि 1 गिलास दूध के साथ, और उसके साथ साथ 1 घंटे के लिए आप धूप में बैठो या फिर चलो या फिर वॉक करो, कुछ भी करो, मगर आपको धूप में बैठना ही बैठना है। तो पहले पहले मैं धूप में बैठ जाती थी, अपनी बालकनी में एक स्टूल डाल दिया जाता था या फिर कुर्सी, उसी में मैं अपना दूध लेकर दवाई लेकर खाकर वहीं पर बैठी रहती थी। सुबह 1 घंटा बैठती थी 7 से 8 बजे तक, फिर और एक बार दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में बैठती थी। तो इस तरह से मैं 2 टाइम धूप में पूरा अच्छे से 2 घंटे तक बैठती थी केवल, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी मुझे हो गई थी। मगर अगर आपको है नहीं और ये सारे सिम्टम्स है नहीं, तो आप रेगुलर बेसिस में एक कैल्शियम विथ विटामिन डी 3, कैल्शियम विथ विटामिन डी 3, मैं दूसरी बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैल्शियम विथ विटामिन डी 3 है, उसको आप हर दिन एक टाइम दूध के साथ खाली पेट खा लीजिए। और उसके बाद आप वॉक करने के लिए जाइए या फिर धूप में कुछ भी एक्टिविटी कीजिए। मैं अभी भी उसको खाती हूँ, क्योंकि वैसे भी लेडीज़ जो होते हैं उनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी थोड़ा हो जाता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, घुटनों में दर्द, ये सारी चीज़ होते हैं। तो आप इसको रेगुलरली खा सकते हैं, या फिर साल भर में 6 महीने कंटिन्यूस खा लिया और फिर 3-4 महीने बंद कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। 2-3 महीने खा लिया, फिर 2-3 महीने बंद कर लिया, फिर 2-3 महीने खा लिया, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आप उस तरह से करके भी खा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा शैम्पू मैंने यूज़ किया था। तो ये है वो शैम्पू, हिमालयन ऑर्गेनिक्स
ऑनियन ऑयल शैम्पू। इसमें पैराबेन्स बिल्कुल नहीं है, नो पैराबेन्स, नो सल्फेट्स, और ये 100% वेगन है, तो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है, ग्लूटेन भी फ्री है, इसमें नो मिनरल ऑयल है। ये वाला पास में लाकर आपको दिखा देती हूँ। इसका जो लिंक है, जो शैम्पू कंडीशनर जो भी मैं आपको नाम बता रही हूँ, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप जाकर वो चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको ऑनलाइन से ही ऑर्डर किया था। तो ये वाला जो शैम्पू है, ये मुझे ऑनलाइन से मिला था 447 की प्राइस में, जिसका एक्चुअल प्राइस है 755। इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ रहा था। जो आपकी जो ऑयल मसाज वगैरह जो करते हैं, उससे आपकी जो बालों को जो साफ़ करने के लिए कोई कोई शैम्पू होते हैं चिपचिपापन छोड़ जाता है, मगर इसमें बिल्कुल नहीं था। ये बहुत अच्छे से मेरे बालों को साफ़ करता है, पूरा ऑयल निकाल देता है, और जो ड्राई हेयर है वो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उस तरह से भी बहुत अच्छे से ये निकाल देता है। और इससे जब आप बाल को साफ़ करेंगे, आप 20 दिन या फिर 1.5 महीना, 1 महीने से ऊपर इस्तेमाल करने के बाद आप धीरे धीरे फ़र्क देखेंगे कि आपके बालों का झड़ना कम हो चुका है। और इसका जो ओपन करने का ये जो तरीका, यहाँ पर इस तरफ से घुमाओ तो ओपन, और इस तरह से करो तो लॉक है। तो इस तरह से ओपन करने के बाद इसका टेक्सचर थोड़ा जेली टाइप का है, थोड़ा जेल टाइप का है टेक्सचर। और कलर इसका देख लेते हैं, एक मिनट। ये लाइट पिंक की तरह है। इसका जो कलर है वो लाइट पिंक है, जैसे आप प्याज का छिलका निकाल देते हो और अंदर एक बहुत ही हल्का लाइट पिंक कलर का टेक्सचर होता है, उसी की तरह है इसका जो कलर। थोड़ा लिक्विड में है, जेली लाइक है, मगर थिक वाला नहीं, थोड़ा लिक्विड वाला है, मगर ये अच्छे से लेदर करता है। थोड़ा आप लो तो फिर बाल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, मगर फिर भी अगर लगे आपने बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह लगा लिया है, तो फिर आप दूसरी बार भी लेकर इसको साफ़ कर सकते हो। अब देखते हैं जो कंडीशनर जो था, ये मैंने अभी मंगवाया है, ये भी बहुत अच्छा काम दे रहा है, और यही हिमालयन ऑर्गेनिक्स का था, मगर जो दूसरा वाला मैं कंडीशनर इस्तेमाल करती थी वो था मिल्क कोकोनट कंडीशनर, हिमालयन ऑर्गेनिक्स का मिल्क कोकोनट कंडीशनर। ये वाला जो है ये ओनियन ऑयल कंडीशनर है। दोनों ही नो पैराबेन, नो सल्फेट है। इसकी जो प्राइस है ये 399 का मुझे मिला था ऑनलाइन में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसकी एक्चुअल प्राइस है 785। दूसरा वाला जो मिल्क कोकोनट कंडीशनर जो था, उसकी जो प्राइस मुझे मिली थी ऑनलाइन में वो 499 का था, और उसकी प्राइस भी कुछ 700 में कुछ था। दोनों का कलर एक ही जैसा है, वाइट कलर का, और थोड़ा थिक टेक्सचर। यहाँ पर एक नई चीज़ मिली है, मैं भूल गई थी बोलना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन की तरह है ये चीज़, ये एक लॉकिंग की तरह है। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो तो आपको डर नहीं रहेगा कि कहीं ये शैम्पू लीक ना हो जाए। ये आपकी जो ओपन जो है उसको लॉक करके रखता है। तो इसको खोलने के बाद फिर इसको राउंड करके हमें ओपन करना है इसको, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। और इसको फिर निकाल के देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है। ये देखिए, ये एकदम थिक क्रीमी वाइट कलर का है। इसको आप हाफ लेंथ से टिप की तरफ लगाने के बाद
2 से 3 मिनट रख के फिर इसको कोल्ड वाटर में वॉश कर लीजिए। इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। ये वाला जो है ये आपके बालों को सॉफ्ट करता है, मगर जो मिल्क कोकोनट कंडीशनर था वो सॉफ्ट करने के साथ साथ हल्का एक शाइनी टेक्सचर भी देता था, तो इसलिए वो वाला ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। मगर ये वाला भी अच्छा है और ये भी आपके बालों को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करता है। तो आप इसमें से कोई भी एक खरीद सकते हैं।